और अब बात करते हैं केदारनाथ धाम की, जिसकी यात्रा शुरू होने से पहले वहां मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप है कि यात्रा के दौरान वहां विधर्मियों से सनातन को खतरा है, जो वहां मांस, मछली और शराब से माहौल खराब करते हैं। लिहाजा ऐसे गैर हिंदुओं की पहचान कर उनकी एंट्री पर बैन लगाया जाए। देवभूमि में चार धाम यात्रा से पहले बड़ा दंगल। केदारनाथ में विधर्मियों की एंट्री पर बैन की मांग। देवभूमि में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध की तैयारी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही वहां दर्शन को लेकर दंगल शुरू हो गया। देवभूमि में तेजी से मांग उठ रही है कि जो हिंदू नहीं है उन विधर्मियों की केदारनाथ धाम में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। इलाके की बीजेपी विधायक आशा नोटियाल का इस मामले में बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने दलील दी कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की न सिर्फ पहचान की जाए बल्कि उन पर पाबंदी भी लगाई जाए। गैर हिंदू लोग जो बाहर से आकर के वहाँ पर इस तरह की हरकत करते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी मांग यही है कि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी तमाम लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें मौजूद लोगों की तरफ से भी ये सुझाव दिया गया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। इस मांग का संतों ने भी समर्थन किया। केदारनाथ धाम ही नहीं अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर निर्णय लेकर शीघ्र इसका निर्णय लेना चाहिए। देवभूमि को दूषित करने का महाकुचक्र चल रहा है, तो मैं सनातनियों से, हिंदुओं से, हिंदू धर्म गुरुओं से और सरकारी संस्थान से भी अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि उस देव भूमि की रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। विधर्मियों को इस प्रकार से प्रोत्साहन न दिया जाए कि वहां पर दूषित मानसिकता परोस कर और वहां पर गलत कार्य करें। चार धामों में से एक केदारनाथ धाम में देश ही नहीं विदेशों से भी सनातनी आते हैं और यात्रा के दौरान बड़े स्तर पर कारोबार होता है। इन कारोबारियों में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल होते हैं, लेकिन विधर्मियों से सनातन पर बढ़ते खतरे की दलील पर उन्हें बैन करने के लिए जो अपील उठी, उसका हिंदू पक्ष से जुड़े लोगों ने समर्थन किया। हमारे चार धाम हैं और जो यात्रा होती है उसका पूरा लाभ आर्थिक से लेके और अन्य लाभ भी वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलने चाहिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलने चाहिए और उसी धार्मिक आस्था को मानने वाले लोगों को मिलने चाहिए। कारोबार करें हमारे लोग करें, व्यापार करें हमारे लोग करें। हमारा जो धार्मिक जो वहाँ टूरिस्ट जाता है उसका एक विषय होता है कि भाई जिस स्थान पर वो जा रहा है कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चारों तरफ इस प्रकार का माहौल हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की कई घटनाएं देखने में आई है, चाहे वो खच्चर वाले हों केदारनाथ में या बद्रीनाथ में। पिछले दिनों तो आपने याद ही होगा कि बकरुद्दीन की मजार जैसा कुछ कहने के लिए भी कई मुस्लिम लोगों ने कहा था। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। व्यापार कारोबार वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए होने चाहिए और धार्मिक स्थल पर जाने का छूट भी सिर्फ हिंदुओं को होनी चाहिए। केदारनाथ धाम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी काम करते हैं। इसमें ज्यादातर घोड़े खच्चर चलाने और श्रद्धालुओं को ले जाने के काम से जुड़े हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुओं के धाम में गैर हिंदुओं का क्या काम? हिंदू मस्जिद नहीं जाते तो धाम में विधर्मियों की एंट्री क्यों? हिंदुओं के धाम में मांस और शराब वाली साजिश क्यों? केदारनाथ के पुनर्वास पे बात करनी चाहिए थी, केदारनाथ के विकास पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन केदारनाथ में हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या ये भगवान की ज़ात को भी हिंदू और मुसलमान से बांधना चाहते हैं? अगर किसी को उसमें श्रद्धा है, वो जाना चाहते हैं, तो ये कौन होते हैं उसे रोकने वाले? बहुत से लोग हैं वहाँ श्रद्धा के उस अनुरूप जाते हैं। मुसलमान मंदिर में जाता है, हिंदू मज़ारों पे जाते हैं। तो देखिए, इनका एक काम है कि लोगों को लड़ाओ और राज करो, और लोग इनकी नीतियों को समझ चुके हैं। सिर्फ केदारनाथ नहीं, इससे पहले महाकुंभ और मथुरा में होली के मौके पर भी
इसी तरह की मांग उठी थी, जिसमें हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर मुस्लिमों की पूरी तरह से एंट्री पर बैन की मांग की गई थी। देहरादून से रामानुज, हरिद्वार से करण खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।